ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टेक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू और ये है आपके लिए नई रीडिंग। नो कांटेक्ट, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, स्पेशली अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट। एंड फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, ऑल्सो टाइमलेस भी है। सो फ्रेंड्स जो भी जब भी आप देखोगे आपको ये रेजोनेट करेगी और आपकी सिचुएशन के साथ हेल्प भी करेगी। एंड आपने जनवरी की हॉरोस्कोप्स चेक कर ली क्या फ्रेंड्स? पिका कार्ड भी हो गई है, हॉरोस्कोप्स भी हो गई है, हिंदी उर्दू और इंग्लिश में भी हो गई हैं, 2023 की भी हो गई हैं। प्लीज़ तुरंत और फटाफट से उन्हें आप चेक कर लीजिए। एंड आप लोग कैसे हो? यस, एक दो दिन से मैंने पोस्ट नहीं किया था। ओ गॉड, आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं, क्योंकि सर्दी बहुत है फ्रेंड्स। हम लोग बेहद यहाँ सिवियर कोल्ड वेदर में है और यहाँ करंटली 2 डिग्री है। ओहो, इसलिए बहुत बहुत सर्दी थी फ्रेंड्स। और लास्ट 2-3 दिन तो बहुत ही ज़्यादा थी। इनफैक्ट शुक्र है आज थोड़ी सी कम हुई है अभी फ़िलहाल तो। लेट्स सी, आई होप। मतलब सर्दियाँ अच्छी होती हैं, मज़े आते हैं, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कोई भी हो, सर्दियाँ गर्मी ज़्यादा दिन अच्छे नहीं लगते। सो आई होप आप लोग अच्छे हो फ्रेंड्स। और आपके उधर कैसा माहौल है, कैसा वेदर चल रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारे इधर तो बेहद सख्त सख्त वाली सर्दी थी लेकिन अभी ठीक है, इट्स बेटर नाउ। सो आई एम हियर बैक। और मैं बहुत वेट कर रही थी कि हाय थोड़ी ठंड कम हो जाए सो आई कैन डू अ रीडिंग, यू नो। ये तो मुझे सच में ना अलाव जला के करना पड़ता गया, वो भी अच्छा आइडिया था वैसे। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे फ्रेंड्स, राइट? सो लेट्स सी फ्रेंड्स, नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है, पहले देखते हैं आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है। व्हाट्स करंटली द थीम इन दिस सिचुएशन? लेट्स सी। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 3 ऑफ कप्स। सो कम्युनिकेशन, आपके पर्सन डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि दे वॉन्ट टू हैव अ विक्ट्री, लाइक दे वॉन्ट टू विन यू इन लाइफ, ऐसा भी लग रहा है। या कोई रिसेंटली उनकी लाइफ में कुछ विन किया है उन्होंने, कोई विक्ट्री हुई है या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जॉब मिला है। अगर वो थर्ड पार्टी में है तो दे आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ विक्ट्री उनसे। 3 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, सेलिब्रेशंस, लव एंड प्यार मोहब्बत। डेफिनेटली वो हो सकता है ये पर्सन आपको यू नो दे स्टिल वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद यू। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या बिल्कुल ही आप लोग लाइक अननोन है एक दूसरे से, तो भी आई फील लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी योर फ्रेंड। दे वॉन्ट टू बी इन टच विद यू, इन कॉन्टैक्ट विद यू। आई ऑल्सो फील कि अभी भी अगर आपके कॉमन दोस्त हैं तो वो उनसे आपके बारे में काफ़ी कुछ पूछते रहते हैं। देर आर डेफिनेटली थर्ड पार्टीज अफेक्टिंग दिस कनेक्शन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप लोग हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की भी एनर्जी लग रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो या तो वो एयर साइन हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ कप्स। आई फील दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू। आई थिंक अब वो चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हैं। लाइक देयर इज अ सम, देयर हैज़ कोई विक्ट्री हुई है आपके पर्सन की लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, या सेलिब्रेशन, फैमिली, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। आई ऑल्सो फील कि वो आपको एक फैमिली की फैमिली की तरह देखते हैं। एंड डेफिनेटली उन्हें लगता है कि यू नो मे बी फाइनेंशियली आप लोग दोनों सेम बैकग्राउंड से नहीं थे, तो दे वांटेड टू मेक श्योर कि थोड़े फाइनेंसेस उनके सिक्योर हो जाएं तो वो आपसे बात करेंगे। या फैमिली और रिलीजन कल्चर आप दोनों के बीच आ गया तो वो समझ रहे उस चीज़ को कि हाँ, नाउ आई सी इट क्लियरली व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी। हो सकता है आपने इसको कहा हो यू नो कि सी ये लोग सही नहीं है जिनकी आप सुन रहे हो, या यू नो यू आर चूजिंग द रॉन्ग पार्टी, यू आर चूजिंग द रॉन्ग पीपल, आप गलत लोगों की सुन रहे हो। आई थिंक नाउ दे रियलाइज योर वैल्यू, नाउ दे रियलाइज चीज़ों का सत्य क्या है, सच क्या है। वो काफ़ी क्लियर भी हैं आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। व्हाट्स हैपनिंग इन अ व्यूअर्स पर्सन्स लाइफ? द स्टार, दे फील यू आर लाइक fated लवर फॉर देम, स्टार क्रॉस लवर।
ऑल्सो उनको कहीं ना कहीं आप बहुत ही ड्रीमी और पोएटिक भी लगते हो, यू नो लाइक यू आर समबडी जो कि लाइक अ प्रिंसेस अ प्रिंस जो उनकी लाइफ में आ गए, समथिंग आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी आप लगते हो उन्हें, लाइक यू नो लाइक समबडी जो यू नो उनको एक नायाब सा तोहफा जो आप उनकी ज़िंदगी में हो। द टावर, आई फील आपके पर्सन की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है फ्रेंड्स। आई डू फील वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि यहाँ बहुत मेजर कार्ड्स हैं, द स्टार एंड द टावर। उनको लगता है उनकी डेस्टिनी आपके साथ है, लेकिन उस डेस्टिनी को पाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा या एक मुश्किल रास्ते से जाना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ दे फील, एंड आई फील दिस टावर इज़ लाइक वो मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में हो रही है, लेकिन उसको वो समझ पा रहे हैं राइट नाउ, लाइक दे हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, अ फिनोमिना, अ लर्निंग एंड अवेकनिंग। आई डू फील ईगो का एंड हो रहा है या ईगो कम हो रहा है इस पर्सन में। द टावर, लेट्स क्लैरिफाई। दी एम्प्रेस, येस आई डू फील फ्रेंड्स दे आर डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं वो अपने दिल की ज़्यादा सुन रहे हैं, दिल के करीब आ रहे हैं। दे आर ऑल्सो, दे ऑल्सो नो राइट नाउ कि यू आर द बेस्ट फॉर देम, एंड इनफैक्ट मे बी अब उन्हें इस सच का पता है कि यू आर टू गुड फॉर देम एक्चुअली। पहले मुझे लगता था वो आपको एक एज अ फ्रेंड मानते थे, लाइक ओके आई थिंक पहले उन्होंने आपको एज अ लवर या एज अ फ्रेंड या फ्रेंड्स विद बेनिफिट या एज अ क्रश समझा था, बट राइट नाउ अभी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ओ शी एंड ही वॉज द डेस्टाइंड वन, ही और शी इज़ द वन फॉर मी, ही और शी वॉज द ट्विन फ्लेम फॉर मी। सो अब उनकी अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी लीप्स एंड बाउंड्स में ग्रो हो रही है। आई ऑल्सो फील नाउ दे सी यू एज एन एम्परर और एन एम्प्रेस, लाइक समवन जो कि उनके लिए हद से ज़्यादा अच्छे थे आप लोग उनके लिए। आई फील लाइक यू गाइज हैव बीन रियली काइंड टू दिस पर्सन। सो अब वो आपको वैसे देख पा रहे हैं कि यू नो यू आर अमेजिंग, एंड इनफैक्ट शायद आप और भी ज़्यादा अच्छे थे, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे थे इस पर्सन के लिए। एंड दे काइंड ऑफ डिडंट सी एट दैट टाइम फ्रेंड्स, दे डिडंट सी यू, दे डिडंट वैल्यू यू। आई डोंट नो क्यों ऐसा है कि दिस पर्सन नेवर वैल्यूड यू व्हेन यू वर देयर। सो नाउ दे आर लाइक ओ माई गॉड व्हाट डिड आई डू। Five of Pentacles, yes, feeling lost, feeling poor, feeling poverty. Without you, this person is lost, friends. They are seriously lost. They don't know what to do without you. And I think they took you for granted. I think ये मेरे को हिंदी में या उर्दू में कहना बहुत मुश्किल होगा कि यू नो उन्होंने आपको समझा ही नहीं। दे हैड यू, यू वर देयर, दे जस्ट लेट यू गो, दे जस्ट डिडंट वैल्यूड यू। और अब जो है कि यू नो उन्होंने क्या कहेंगे कि पन्नों के चक्रों में हीरा खो दिया है, ऐसी स्थिति है उनकी। एंड दे रियलाइज दे आर पुअर विदाउट यू, दे आर लॉस्ट विदाउट यू, दे डोंट नो व्हाट टू डू। एंड आई फील उनको रिपीटेड अवेकनिंग्स भी आ रही हैं कि दे नीड टू मेक सर्टन थिंग्स राइट। उन्हें चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। आई थिंक उनको शॉक्स भी लग रहे हैं इन द लिटरल सेंस, जैसे हम कहेंगे कि जो लोग उन्होंने सोचे थे अपने साथ रहेंगे वो नहीं रहे, जो लोग सोचते थे वो उनकी फैमिली है वो भी नहीं रहे साथ उनके। वो सोचते थे आप नहीं रहोगे, लेकिन आप अभी भी उनके साथ हो, या आपकी जो बातें हैं, आपका जो प्यार था वो अभी भी उनके साथ है। सो इट्स लाइक यू स्टिल आर देयर, बट जो वो सोचते थे लोग रहेंगे वो नहीं है उनके साथ। देयर इज स्टिल अ पॉवर्टी इन दिस पर्सनस माइंड। फाइव ऑफ रॉड्स, कॉम्पिटिशन। आई डू फील फ्रेंड्स आप दोनों के बीच में अब डिस्टेंस काफ़ी है, या गलत फहमियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। एंड आई डोंट नो आपके पर्सन उसको कैसे दूर करेंगे, उनको भी कष्ट हो रहा है ये चीज़ दूर करने में। ऑल्सो आई फील लाइक उनको अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे टू विन यू, बिकॉज नाउ दे रियलाइज योर वैल्यू एंड हाउ पुअरली दे ट्रीटेड यू। तो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग डेफिनेटली, लेकिन हो सकता है वो मैरिड हो, इस वजह से आपसे दूर हैं। तो अब उनको लग रहा है कि उन्होंने और भी बुरा किया आपके साथ, कि किसी और को चुन लिया, जबकि यू नो यू आर द वन जिनकी जो उनके दिल के लिए है सही, उनकी ज़िंदगी के लिए सही। सो दिस पर्सन जस्ट डिडंट हैड अ क्लू इन द पास्ट, नाउ दे हैव ऑल द आंसर्स, बट अब तो वक्त निकल गया है, तो क्या करें। हाँ, हो डेफिनेटली हो सकता है कि इन्होंने फैमिली की सुन ली हो, इस वजह से आपसे दूर हो, या यू नो दोस्तों की, रिलेटिव्स की सुन ली, इस वजह से आपसे दूर हो गए। बट नाउ दे फील लाइक दे आर कम्प्लीटली लॉस्ट, दे हैव नथिंग विदाउट यू। एंड द एम्परर, सी द मैच मेड इन हेवन।
It's a match made in heaven. That's how they see you. And that's how they feel कि आप you're perfect for them, friends. That's how they see. They still see you as a perfect partner, but उनको नहीं पता कि अब वो कैसे इस चीज़ को ठीक करें. The Nine of Pentacles, Capricorn, Virgo, Taurus. I feel धीरे धीरे ये स्थिति उस आपके पर्सन की स्थिति ठीक हो रही है. अंडरस्टैंडिंग जो है, दिल जो है, मोहब्बत जो है वो बढ़ रही है. पर फिर भी थोड़ी सी दूरियां अभी भी हैं आप दोनों के बीच में. जैसे अगर वो मैरिड नहीं है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन की एनर्जी है यहाँ पे. मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनको दूर करना है आपके पर्सन को, और उस पर वर्क करने की ज़रूरत है उन्हें. व्हाट एल्स? द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. येस, बैलेंसिंग. अभी आई थिंक आपकी रिलेशनशिप में कार्मा बैलेंसिंग हो रहा है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग योर पर्सन हैज़ टू गो थ्रू बिफोर मीटिंग यू इन अ डिवाइन यूनियन. सो आई डू फील के आपके पर्सन उस रास्ते पे निकल चुके हैं. आई थिंक आपको बहुत कम लर्निंग है फॉर आवर व्यूअर्स, और रेदर से आप जल्दी सीख जाते हो. आपके पर्सन थोड़ा टाइम लगा रहे हैं. सो आई फील दे आर गोइंग थ्रू कार्मिक साइकिल्स टू अंडरस्टैंड. कई बार होता है कि हम किसी को खो के समझ पाते हैं कि अरे यार दैट वाज द बेस्ट थिंग एंड नाउ वी नीड टू गो बैक और फाइंड अ वे टू कम बैक और गेट इट बैक इन आवर लाइफ. तो ऐसा ही हो रहा है उनके साथ. एट ऑफ कप्स. रिग्रेट. A lot of regret. I can't forget you. I can't get you out of my mind. Seven of Pentacles. I keep crying over you. पेशेंस. दे आर ऑल्सो, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख लो, बिकॉज समवेयर उनको थोड़ा सा वक्त लग रहा है. फ्रेंड्स, दिस पर्सन थोड़ा सा वक्त लग रहा है उन्हें चीज़ें ठीक करने में. बिजी हैं. आई थिंक इनको करियर, अगर ये बहुत यंग है तो इनको करियर के इशूज़ रहे हैं. पावर्टी, जैसे फाइनेंशियल पावर्टी रही है या इमोशनल पावर्टी रही है. सेल्फ वर्थ इश्यूज़ रहे हैं इस पर्सन को. सो वो वर्क कर रहे हैं उन पर. धीरे धीरे वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं. सो येस, डेफिनेटली व्हाट्स हैपनिंग विद दिस पर्सन करंटली. Ten of Swords. They are really missing you, friends. They are really missing you. Without you, वो कुछ भी नहीं है, friends. Life is really dark for this person without you. Four of Wands. They want marriage with you. They want to be with you. Married, compatible, एक साथ रहना, एक साथ जैसे पहले सब चीज़ें थी. They want to be with you. Also, I feel this person is your twin flame. Or they now understand you or see you as a twin flame. पहले ये समझ नहीं थी. उन्होंने आपको शायद एज अ फ्रेंड समझा था, और दे थॉट लाइक ओके हम क्लोज हैं, सोलमेट हैं. नाउ दे आर लाइक ओ दैट वाज माय ट्विन फ्लेम. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. दे नो ये वक्त बदलेगा. आपके पर्सन जानते हैं कि वक्त बदलेगा और वो आपके पास वापस आएंगे और चीज़ें ठीक होंगी. दिस पर्सन नोज दैट and they are waiting and they are working for it. This person is working for it, friends. बहुत ही थोड़ा धीरे चल रहे हैं, धीरे मेहनत कर रहे हैं, बट कर ज़रूर रहे हैं. Let's see what is happening currently with our viewers person. White dress. They want to marry you. Definitely marriage, commitment, compatibility, long-term commitment, stability, ये सब उनके दिमाग में है. To offer you a promise, to honor a promise. The house, yes, they want to buy a house for you, build a house with you, have kids with you. Also, हो सकता है वो अगर आपके नेबर वगैरह हैं तो डेफिनेटली आपसे घर के आसपास मिलना चाहेंगे. हेजहॉग. सेल्फ प्रोटेक्शन. या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रोटेक्टिव हैं. अगर वो सेल्फ प्रोटेक्टिव नहीं होते तो आपसे कहते हैं कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन थोड़े से ना वो अपने आप को ही बचा रहे हैं. आई डोंट नो किस चीज़ को बचा रहे हैं, क्योंकि I think people are really a little self-protective. But कभी कभी मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि डर, फियर जो है वो आदमी को सेल्फ प्रोटेक्टिव बना देता है. सो समवेयर आपने देखा होगा हेजहॉग भी अपने स्पाइन्स जब भी खोल देता है एकदम से, जब वो डर में होता है. लाइक इट्स जस्ट व्हेन इट्स स्केयर्ड, इट वांट्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, तभी वो ऐसा करता है. सो फियर है उनको किसी चीज़ का. लेट्स सी. वॉल्फ. या आई डू फील कि अभी भी आपके पर्सन जो है आपकी लॉयल्टी की बातें करते हैं. दैट यू आर समबडी वेरी वेरी लॉयल टू देम, वेरी वेरी केयरिंग फॉर देम, एंड समबडी जिनका प्यार और मोहब्बत कंपेयर नहीं करा जा सकता किसी और से. लाइक वॉल्फ्स आर वन ऑफ देयर काइंड एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट. सो दे डू टॉक अबाउट यू, फ्रेंड्स.
Ooh, okay. Indecision. I use my intuition in all aspects of my life. So I think हो सकता है पहले आपके पर्सन indecisive थे कि श्योर नहीं थे क्या करना है, और इस वजह से इस चक्कर में उन्होंने सारा कुछ बिगाड़ दिया. बट आई थिंक नाउ दे आर मोर वेरी नाउ दे आर नॉट श्योर, दे आर वेरी क्लियर अबाउट योर इम्पोर्टेंस इन देयर लाइफ. पहले वो बिल्कुल श्योर नहीं थे, कन्फ्यूज थे. उन्होंने आपको एज अ फ्रेंड माना होगा, फ्रेंड्स विद बेनिफिट माना होगा, या जस्ट लाइक ओके फैमिली फ्रेंड्स हैं, या जो भी माना होगा, सोलमेट हैं. बट नाउ दे आर श्योर अबाउट यू. ओके. ग्रैटिट्यूड. यस, दे आर वेरी ग्रेटफुल फ्रेंड्स के आप मिले हैं उनसे और आपने उनको एक ऐसी मोहब्बत दी है. सर्विस. आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स. आई थिंक आपने इस पर्सन की लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दी है. दे आर लर्निंग टू गिव देमसेल्व्स, टू बी मोर काइंड, टू बी मोर लविंग. एबंडेंस. या आई डू फील कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पॉवर्टी इश्यूज रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच में आ गए हैं. सो दे आर वर्किंग ऑन फाइनेंशियल इश्यूज ऑल्सो. सो या लेट्स सी how this person feels about our viewers. Release. Yamuja. Wow, look at this. There is this new moon here and बहुत सारी फिशेज हैं और यहाँ पे उनके हाथ में एक स्टार है. सो आई थिंक आपके पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि यू आर लाइक द स्टार अमॉन्ग ऑल. यू स्टिल आर द बेस्ट. एंड कहीं ना कहीं वो आपको वापस भी पाना चाहते हैं. लाइक यू नो दे वांट टू रिलीज द नेगेटिविटी एंड फाइंड यू बैक. पहले डिटर्मिनेशन. या दे ऑल्सो दे फाइंड यू वेरी वेरी यू नो अट्रैक्टिव. आपका डिटर्मिनेशन, सेल्फ पावर, आपका जो सोचने का तरीका है, दे फाइंड यू वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी अराउंड देम. सो दे फाइंड यू लाइक अ वोल्केनो, ब्यूटिफुल, अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. अभी बहुत सारे आपने देखे होंगे फ्रेंड्स, वर्ल्ड में काफ़ी कुछ चल रहा है. न्यू ईयर के जस्ट थोड़े दिन, एक दिन या 2 दिन बाद ही हमने देखा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ रही हैं. सो और अगर आपने कभी विजुअल्स देखे हैं, नहीं देखे तो अभी तुरंत जाके देखिए. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. जो लावा जो बनता है डिस्प्ले, बहुत ही खूबसूरत लगता है. सो समवेयर दे फाइंड यू लाइक अ फायर स्पिरिट, लाइक वेरी ब्यूटिफुल, अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. ओह माय गॉड. सो चलिए सारे कार्ड ले लेते हैं. लेट्स सी. Oh, the masses inspiration. Yes, you are definitely inspiring this person, friends. आप काफ़ी अच्छी एक strong inspiration है अपने person के लिए. And creation, Nuwa. So definitely आप उन्हें इंस्पायर कर रही है कुछ नया क्रिएट करने के लिए और आपके साथ एक नया रिश्ता या वापस से एक रीयूनियन में आने के लिए. So let us see what will happen in the future of this connection. टाइम टू गो, नंबर 45. या आई डू फील फ्रेंड्स, करंटली मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत जल्दी आने वाले हैं आपकी तरफ. बट आई डू फील कि वो आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं. सो दे मे बी मेकिंग अ डिसीजन और मूव टूवर्ड्स यू. यू नो लाइक हो सकता है वो बहुत जल्दी आपसे मिलने आए या बात करने आए. लेट्स क्लैरिफाई दिस. रीजनरेशन, रीयूनियंस. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रीयूनाइट विद यू फ्रेंड्स. आने वाले मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 4 दिन में, नेक्स्ट 4 घंटे, 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीनों में ये पर्सन और आपके बीच कोई रीजनरेशन या रीयूनियन ज़रूर होने वाला है, या मिल के बैठ के बात ज़रूर होगी फ्रेंड्स. देयर विल बी अ रीयूनियन बैक इन दिस कनेक्शन बाय द बुक 11-11. येस, बट इस ये कंडीशन पे होगा कि वो सही चीज़ें सही तरीके से कर रहे हैं. लाइक यू नो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है या बहुत ही इंटेंस कनेक्शन लग रहा है आप दोनों के बीच में. सो अगर वो हर चीज़ को जैसे उनका इंट्यूशन कह रहा है वैसे करते जाएंगे तो आप दोनों के बीच मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. और आपको भी अपना दिल खुला रखना है और अपने दिल की सुननी है. सो अगर आप दोनों ऐसा करते हो देन चांसेस ऑफ रियूनियन आर सुपर हाई. द ट्राइब, नंबर 8. येस, आई डू फील कि आप दोनों को अपने बीच जो कॉमन चीज़ें हैं वो मिलेंगी, या यू नो ऐसा लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो गई हैं आप दोनों के बीच. सो दे हैव समहाउ स्पॉइल्ड दिस रिलेशनशिप और लव. बट वंस यू रीयूनाइट यू विल बी एबल टू फाइंड द कंपेनियनशिप, द हार्मनी इन दिस कनेक्शन.
टाइम फॉर अ नैप। या आई डू फील आपके पर्सन जो है आपसे ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, दे डू कनेक्ट विद यू एनर्जेटिकली। एंड हो सकता है आपको इनका कोई सपना या ये आपको इनका नाम बार बार दिखाई या सुनाई देता हो। सो डेफिनेटली दैट्स अ श्योर साइन के वो आपको याद करें। नंबर 24 इम्पॉर्टेंट लग रहा है, नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट है और आज भी 8 ही है। सो इंटरेस्टिंग, गो टू द सी। आई थिंक आपके पर्सन आपको भूले नहीं है। पता नहीं ऐसा लगा मुझे जैसे किसी ने कहा हो कि वो तो मुझे भूल चुके हैं, वो मुझे मिस ही नहीं करते हैं, बट दे हैवंट फॉरगॉटन यू। दे हैवंट फॉरगॉटन यू फ्रेंड्स, दे स्टिल मिस यू। सो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स इस कनेक्शन में, लेट्स सी। फिर से ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है। हाय, मतलब आई मैं आपको क्या कहूँ सर्दी का, सीरियसली। आई जस्ट होप यू गाइज आर वेल, दैट्स ऑल आई कैन से फ्रेंड्स। मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंड हो गई थी सीरियसली। मतलब हमने इतने सारे कपड़े, लेयर्स, वो ग्लव्स, मफलर्स, पता नहीं क्या क्या पहन रखा था। ब्लेसिंग। सो फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। एंड अगर ये पर्सन नहीं भी आ रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो डोंट वरी, यू हैव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड ऑप्शंस इन योर लाइफ। सो डोंट वरी अबाउट दैट सिक्योरिटी। आई थिंक आपको भी थोड़े अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। व्हाट मेक्स यू सिक्योर, व्हाट इज़ योर फियर, बिगेस्ट फियर इन लव, आपको भी इन चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। चेंज इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू राइट नाउ फ्रेंड्स। तो या आपके लिए भी अच्छा है इफ़ यू मेक सम न्यू फ्रेंड्स इस वक्त, या इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन समथिंग एल्स राइट नाउ। न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट ज़रूर आएगा इस कनेक्शन के अंदर। बट अगेन आप देखोगे तो दिस लुक्स लाइक अ वोल्केनो, जो कि बहुत आराम से एकदम सुंदर से फैल के वोल्केनिक इरप्शन। So success, you will be successful friends in love, there is no doubt about this. And forgiveness, yeah, आपको definitely you have to forgive this person something or somewhere friends, तभी एक नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में। So try on that. What is the advice for our viewers? Let's see. ओह, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो प्लीज़ आप अपने ड्रीम्स को गिव अप मत करो फ्रेंड्स, डाउट मत करो। या बिल्कुल भी अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, डोंट वरी, कीप एन्जॉइंग लाइफ। इफ़ यू वांट टू मूव ऑन, डू दैट। इफ़ नॉट, इफ़ यू वांट टू वेट फॉर दिस पर्सन, रिमेंबर टू हैव फेथ। थिंग्स विल हैपन फ्रेंड्स, दे विल हैपन। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। सो या आई थिंक अगर आप अपने आप को छुपा रहे हो या आप और लोगों से बात करने से डर रहे हो, सो एवरी टाइम वी टॉक टू समबडी और आर इन अ रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप विद समबडी, वी लर्न समथिंग न्यू अबाउट आवरसेल्व्स। सो आपको लेट द वर्ल्ड टेल, अगर आप भी इस पर्सन से छुपा रहे हो कि आप उनसे मोहब्बत करते हो, सो लेट देम नो एटलीस्ट सम वे, इनडायरेक्टली हो सके तो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो आपको प्यार में विक्ट्री तो मिलने वाली है, चाहे इस पर्सन के साथ हो चाहे नए पर्सन के साथ हो। सो डोंट वरी। सो अगर आपके पर्सन आपसे कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं। What is the message this person wanna give to our viewers? Perfect match. Oh my God, look at that, friends. Oh wow, this is beautiful. Congratulations, you have gotten your wish. This is an auspicious sign that a healthy, authentic relationship is here or on its way to you. This is also the sort of relationship where you don't have to compromise, settle, sell out, or otherwise be a non-you. This relationship is anchored in truth, love, and neither of the party will play hide and seek. Wow, I do feel आपके पर्सन को लगता है वो आपके लिए परफेक्ट मैच हैं, और जब वो अब दोबारा आपसे रीयूनियन के बाद मिलेंगे, डेफिनेटली दे विल बी अ मच मच बेटर पार्टनर देन यू जब वो पहले आपसे मिले थे। बिकॉज आई फील दे वर कम्प्लीटली, वो कुछ भी उनको पता ही नहीं था ये रिलेशनशिप क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या हो आप लोग। नाउ दे हैव अ मच मच बेटर अंडरस्टैंडिंग, और नेक्स्ट टाइम जब वो आपसे मिलेंगे दे विल बी मच मच बेटर, अब ऑलमोस्ट अ परफेक्ट मैच फॉर यू। एंड अगर आप इनका वेट नहीं भी करना चाहते तो भी दिस इज़ अ साइन फ्रॉम अ यूनिवर्स के येस, अ गुड मैच इज़ कमिंग फॉर यू, सो गेट रेडी।
Solidarity. I respect the power of solidarity and look for opportunities to unleash it. When a loved one has something to do that is tough, I will heed their often silent but uh, silent calls. Everything is easier when done with a partner. सो आई थिंक आपके पर्सन आपके जब आएंगे तो ये बहुत ही एकदम फेविकोल की तरह मजबूत होने वाला है जोड़। और इस बार वो ऐसा नहीं होगा कि आपको छोड़ के चले गए, थर्ड पार्टीज कर ली और यू नो तोड़ा मरोड़ा सब कुछ कर लिया। रिलेशनशिप्स आर नॉट इलास्टिक फ्रेंड्स, एज आई टेल यू, दे आर वेरी मच ब्यूटिफुल एंड दे आर लिविंग लाइक ट्रीज। लिविंग बींग्स होती हैं रिलेशनशिप्स भी एक तरीके से, जैसे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको हमें सहेजना पड़ता है, संवारना पड़ता है और उनको हम थोड़ा सा केयर देते हैं तो वो बहुत सारा हमें रिटर्न्स देते हैं। सो आप हमेशा अपनी रिलेशनशिप्स को अच्छा रखिए, खूबसूरत रखिए, ताकि वो खुल महकते रहें, खुश खुश रहें, यू नो। हाँ, आई नो दिस इज़ अ टू वे स्ट्रीट। सिर्फ आपके करने से नहीं होगा, सामने से भी होना चाहिए। बट आपके जब वो आएंगे तो दे विल स्टिक बाय यू फ्रेंड्स, दे वांट टू स्टिक विद यू। आपके फेविकोल जैसा जोड़ देना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि बस कभी आए कभी चले गए, नहीं, दैट्स नॉट व्हाट दे वांट इन द फ्यूचर। सरेंडर, आई थिंक वो आपसे चाहते हैं कि फ़िलहाल आप उन्हें थोड़ा सा सब्र रखो और थोड़ा सा सिचुएशन को हाथ से जाने दो, बिकॉज लेट द कंट्रोल गो फॉर राइट नाउ। बिकॉज आई फील जब आप भूल जाते हो ना किसी को, तो यूनिवर्स, सारी कायनात आपको उसे याद दिलाने में और उस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए तो पिल जाती है फ्रेंड्स। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा भूल जाओ तो वो ज़रूर आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। सेल्फ वर्थ, या आई डू फील फ्रेंड्स आपके पर्सन को सेल्फ वर्थ इशूज़ थे और वो वर्क कर रहे हैं उस पर, एंड नाउ दे फील मोर वर्दी ऑफ यू एंड वांट्स एंड नीड्स। या वो आपके भी आपके जब आएंगे तो वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे आपको भी, कुछ केयर, कुछ लव, और यू नो लाइक दे वांट टू गिव यू बैक। आई थिंक पहले तो वो सिर्फ आपसे लेके ही गए हैं। सो नेक्स्ट टाइम दे वांट टू नो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए प्यार में, मोहब्बत में। एंड आई थिंक सिंस वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट हैं, सो दे विल एक्चुअली नो व्हाट डू यू वांट। सो दे अंडरस्टैंड, वो समझते हैं आपको, कह नहीं पा रहे हैं बट समझते हैं। सो फ्रेंड्स अभी के लिए तो इतना ही, एंड स्टे वार्म, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। और मैजिक वेन्स टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। दूसरी चैनल मैजिक वेन्स टैरो पे भी ज्वाइन कर लो, नीचे कमेंट्स में है लिंक, और वहाँ पे भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी रीडिंग आ रही है जल्दी जल्दी जल्दी। सो सी यू देयर, दिस इज़ मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय।